आज के व्लॉग में इस घर को बनाने की कहानी आपको बता देती हूँ। वैसे बता दूं कि ये घर है मेरी बड़ी बहन का, जिसका आज इनॉग्रेशन है और इसमें हमें जाना है। तो घर से बिल्कुल सज धज के और जिस कलर की मैंने साड़ी पहनी है उसी कलर की कार में बैठ के मैं अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसी कोई सर्दी नहीं बनी जो हम औरतों को फंक्शंस में लग जाए। तो यहाँ पर फटाफट से गानों के साथ एंजॉय करते हुए मैं अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो चुकी हूँ। और घर हमने बनाया है कटारा हिल्स में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुंदर घर बना है और ये पूरा कई सालों की मेहनत के बाद तैयार हुआ है। यहाँ आकर मैंने अपनी बहन की जेठानी को बहुत बहुत बधाई दी, क्योंकि भैया भाभी का ये सपनों का घर है और मेरी बहन के भी। तो इन चारों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दोनों भाई भाई आपस में मिल के रहे, यही सबको अच्छा लगता है। और हमारी फैमिलीज में तो अभी तक ऐसा ही चलता आया है कि देवरानी जेठानी दोनों भाई भाई आपस में साथ रहते हैं। यहाँ पर भाभी को बधाई देकर मैं आ गई हूँ पूरे घर को देखने कि घर कैसा बना है, क्योंकि ये मेरी भी इस घर में फर्स्ट विजिट थी। इससे पहले मैं कभी नहीं आई, जब ये बन रहा था तब भी नहीं आ पाई। दीदी तो बहुत बार बोली कि आजा आजा, लेकिन मैं ही नहीं जा पाई। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि फाइनली 13 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद मेरी बहन अपने घर में शिफ्ट हो रही है और फाइनली वो मकान मालिक बन चुकी है। तो बस मेरी बहन से यहाँ पर मैं मिल रही हूँ और ये वीडियोस ज़्यादा आ नहीं पाए क्योंकि वो काम पे लगी हुई थी और भाभी ही सारे गेस्ट को लगभग अटेंड कर रही थी। भाभी भी काम में लगी हुई थी, लेकिन भाभी आकर मुझसे ज़रूर से मिल ली, क्योंकि भाभी गुजरात रहते हैं तो हम लोग वैसे ही कम मिल पाते हैं और मेरी बहन से तो मैं मिलती ही रहती हूँ। तो मैंने इस बार भाभी से ज़्यादा मुलाकात कर ली। यहाँ आकर देखा तो मेरे भाई और भाई दीदी लोग सब लोग, ये है मेरी बहन येलो साड़ी में। तो यहाँ पर गृह प्रवेश की पूजा हो चुकी थी। मैं ड्यूटी कर आई थी, इसीलिए मैं लेट पहुंची और सुंदरकांड के टाइम पे ये मैं और मेरा भाई, प्यारा भाई। और हाँ, आप लोगों को इस व्लॉग में एक गुड न्यूज़ और देती हूँ कि नेक्स्ट जो व्लॉग आएंगे अब मेरे भाई की शादी के आने वाले हैं, क्योंकि फाइनली हम भी हमारी भाभी इसी साल लाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं घर देख रही हूँ कैसा क्या बना हुआ है। तो बहुत ही सुंदर और 3 मंजिला मकान दीदी का तैयार हो चुका है। गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हो चुकी थी, मैं तो शाम को आई हूँ यहाँ पर। और हाँ, मेरी बड़ी दीदी भी आई है, लेकिन दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ज़रा वो शांत बैठी हुई है। लेकिन फिर भी हमने आखिरी में उनको नचा ही लिया। यहाँ पर सुंदरकांड में सब लोग एक दूसरे के साथ सुंदरकांड का पाठ करते हुए, और ये मंडली बहुत अच्छा गाती है। यही प्रोग्राम सेम मेरे भाइयों के बर्थडे पे भी रखा था और इसी मंडली को हमने बुलाया था। यहाँ पर मेरा भाई भी बहुत अच्छी ढोलक बजा लेता है, बांसुरी बजा लेता है, सुंदरकांड पाठ कर लेता है। मतलब बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है और ईश्वर उसे दीर्घायु करे। और हमेशा सुकून का दूसरा नाम होते हैं प्यारे भाई बहन। तो फाइनली ये घर हमारा बन के तैयार हो गया है और दीदी को इस घर के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई, और हमारी प्यारी ललता भाभी को भी। यहाँ पर जैसे ही आप घुसेंगे तो भाभी मिल जाएंगी आपको दरवाजे पे ही। उसके बाद यहाँ पर आज 11 का दिन था, तो सभी लोगों के लिए जिनने उपवास रखा है उनके लिए खिचड़ी बनी है। तो हम लोग 56 भोग खाएंगे और हस्बैंड जी खा रहे हैं खिचड़ी। और यहाँ पर ये जो येलो साड़ी पे आगे नाच रही है ना, ये ही है मेरी बहन। और बस ललता भाभी और मेरी बहन दोनों ही कितनी सुंदर लग रही है, प्यारी प्यारी सी। और यहाँ पर हम लोगों ने नाच गा के तो माहौल ही बना दिया, क्योंकि प्रभु के नाम का जो होता है ना नाच गाना, भाई साहब, उसकी तो बात ही है। बस फिर क्या है। और मैं बता देती हूँ कि मैंने ट्रेडिशनल लुक नहीं रखा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिशनल अभी तक रह चुकी हूँ और मैं अपने पूरे ससुराल में तो ट्रेडिशन में ही रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ वहाँ जब भी जाती हूँ तो इस टाइप का वेयर कर लेती हूँ। ये है मेरी दीदी के सास ससुर। सबसे पहले आरती इनने करी, फिर मेरी दीदी की जेठ जेठानी यानी ललता भाभी मोनू भैया ने करी, फिर दीदी जिया जी, और ये है मेरे दीदी जिया जी। इसके बाद फिर जितने भी गेस्ट आए थे उनने भी आरती करी, जिसमें हम भी शामिल थे। तो फिर फाइनली यहाँ पर मैंने भी मम्मी के बाद आरती करी, और ये रही मेरी एक और दीदी, मतलब मुझसे हम सबसे बड़ी दीदी, तीनों भाई बहन से। फिर यहाँ पर मैंने और हस्बैंड जी ने भी आरती कर ली है। सारे मेहमानों ने आरती करने के बाद हम लोगों ने सुंदरकांड पाठ खत्म होने के बाद खाना खाया, क्योंकि अगर हम लोग खाना पीना खा लेते तो फिर सुंदरकांड में कौन ही बैठता। फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा वीडियो है जो ये मैं कैप्चर कर पाई हूँ। ये मेरी दीदी की पूरी फैमिली 6 लोग मिलके। फिर जाते जाते मैंने खाना खाया, पर मोनू भैया इतने स्वीट हैं कि उनने पूरा खाना फिर से गर्म करवा दिया जिन लोगों ने नहीं खाया था उनके लिए। और सर्दी बहुत है। यहाँ मेरी बहन सबको बाय बोल रही है
और वहीं से मुझे बाय बोल दिया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। दूसरे दिन मेरी भी जॉब थी, बच्चों के स्कूल थे, तो हम निकल गए। बस घर आके अब तो भैया मैं सोने वाली हूँ। और आपको व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। व्लॉग बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि अब मैं ना वही व्लॉग रिपीट करके, मतलब मुझे लगता है कि आप भी देखना पसंद नहीं करोगे, ड्यूटी घर, इसीलिए कुछ चेंज आया। तो मैंने इसका व्लॉग शूट करके आपके साथ शेयर कर दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।